सचिव रहे हैं, जो अभी कार्यवाहक मुख्य सचिव है, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, चेस्टर हिल मामले में सरकार का स्टैंड क्या है? मैंने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि अब वो कोई प्रेस पे बयान नहीं देंगे। समृद्ध राज्य बनेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा, लेकिन डिप्टी सीएम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। कि उनका इत्तेफाक रखना ठीक था, और कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो मेरी बात से वो इत्तेफाक ही रख लेंगे। बीजेपी की तरह तो नहीं चुप रहते ना, अच्छी बात है, निकाल देते, जो गुस्सा आता है ना उसको निकाल देना चाहिए, तो कोई ऐसी जो बड़ी बात नहीं है। ऊपर से हिमकेयर यहाँ पे बंद किया गया। योजना तो शुरू है, आप जाके अपना कार्ड बनाइए। मिल पा रही है सर, नहीं मिल पा रही है सुविधा। ये भी गलत बोल रहे हैं आप। कल चलिए, कल हिमकेयर का कार्ड यहीं बना लेना। आप सवाल क्वेश्चन पूछने से पहले खोजबीन जरूर करेंगे, फिर आप गलत क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन फिर भी मैं तो आपका आंसर बताऊँ। क्या क्वेश्चन गलत है सर? ये कि आप ये बताओ, आप बताओ कहाँ खराबी है। मैं बताती हूँ सर। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र सोलन है, मैं वहीं की बात हिमकेयर की बात कर। हिमकेयर की नहीं करे। अगर आपने हिमकेयर का क्वेश्चन किया, अगर घोटाला हुआ है, आपने कहा कि आपने सदन में बात उठाई, आपने कहा कि पूर्व सरकार में हुआ, तो उसके 4 महीने है, साल में 4 महीने हिमकेयर का कार्ड मिलता है, तो इसलिए ये योजना आप पता करिए योजना कहाँ बंद है। अगर बंद है तो मुझे बताइए। नमस्कार, फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रितु हांडा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के कल्पा में, और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी। सर, आपसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे, देखिए आत्मनिर्भर बनाने का दावा आप लगातार करते रहे। आपने कहा कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर और 2032 में जो है रिचेस्ट स्टेट बनकर उभरेगा, जबकि आरडीजी बंद होगी। सर, क्या रोड मैप है आपके पास? देखो, आपने आरडीजी बंद होगी है, तो आपने कभी सोचा है कि बीजेपी के समय भारतीय जनता पार्टी को 2017 से 22 तक 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिली, और जो इंडस्ट्री से हमें वैट और एक्साइज आती थी वो जीएसटी लगने के बाद बंद होगी, तो 13,000 करोड़ केंद्र सरकार ने उसका जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया, और जीएसटी कंपनसेशन हर साल 3200 करोड़ रुपए आता था, तो मई 2022 में वो भी बंद हो गया। अब जब 60,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के समय आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में मिलता था, तो भारतीय जनता पार्टी के समय, उस समय की जो सरकार थी, जो वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, प्रदेश पर उस समय 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था जी। तो 60,000 करोड़ वालों ने तो एक पैसा कर्ज का वापिस नहीं किया, वो 48,000 करोड़ से कर्ज बढ़ाकर 76,633 करोड़ रुपया कर्ज का छोड़कर चले गए। ये छोड़िए, आपने 6th पे कमीशन दिया, 60,000 करोड़ में से उन्होंने उनका एरियर तक भी नहीं दिया, जो कि आकर हम दे रहे हैं। और तीसरी बात कि आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं, तो इस बात से साबित होता है कि हमें 40 महीने में सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में मिला, और पिछली बीजेपी को 60,000 करोड़ रुपये मिला, तो उनसे 3 गुना होकर प्रदेश का 48,000 करोड़ और एरियर यूटिलाइज का छोड़कर चले गए। 17,000 करोड़ वालों ने आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी। उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी थी उसको डीए भी दिया 11 या 13%, एरियर भी दे दिया, 70 साल से ऊपर वालों का सारा एरियर भी दे दिया, और क्लास 4th वालों का 70% एरियर भी दे दिया। और जो गवर्नेंस करने का तरीका, उसमें हमने मूलभूत परिवर्तन करके प्रदेश में आर्थिक चुनौती को पार कर लिया है हमने, ये लिखना। अब हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। आरडीजी कटने का हर साल हमें 8 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके कारण हमें हमारे बजट पर, जो पिछले साल 58,000 करोड़ का था, इस बार हमें 54,000 करोड़ का पेश करना पड़ा, क्योंकि मैं जनता के सामने सच्चाई लाना चाहता था, और सच्चाई आई है। फिर हमने चोर दरवाजों को बंद किया, और हम आत्मनिर्भरता की और तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम साहब, तो ये मान के चलिए कि 2032 में हिमाचल रिचेस्ट स्टेट बनेगा। 2032 में निश्चित तौर पर हम समृद्धशाली और अमीर राज्य होंगे प्रदेश के, देश के। और एक बात बताऊँ, उसका उदाहरण क्या है? 3 साल में पर कैपिटा इनकम 63,000 रुपये बढ़ी है। आज प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2,83,000 रुपया हो गई है। ये नीतिगत बदलाव है, ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये जो दिख रहा है, ये कोई भाषण में नहीं है, शब्दों में नहीं है।
आज गांव की आर्थिकी मजबूत हो रही है। रूरल इकॉनमी पर हमने इतना जोर दिया है कि आज गांव में जो दूध उत्पादक है उसको घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकम हो रही है। हमने निश्चय किया था कि एक परिवार से हम 10 किलो दूध खरीदेंगे। हम एक परिवार से 10 किलो दूध खरीद रहे हैं, कईयों से 5 खरीदे, 10 खरीद रहे हैं, और इसको अब हमने रेट बढ़ा दिया, 61 रुपये तक हम उनको देंगे। सीएम साहब, मैं एक साक्षात्कार देख रही थी, एक मीडिया चैनल ने डिप्टी सीएम का इंटरव्यू किया और उनसे सवाल किया गया कि सीएम साहब ये दावा करते हैं कि 2032 में हिमाचल समृद्ध राज्य बनेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा, लेकिन डिप्टी सीएम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो क्या ये जो आपके पास ब्लूप्रिंट है, ये अभी डिस्कशन नहीं हुआ है आपके कैबिनेट के साथियों के साथ, या फिर उनका अपना विजन है सोचने का? डिप्टी सीएम जी की तरह पूरे प्रदेश के लोगों को अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आरडीजी कटी है और हमारे बजट पर इफेक्ट पड़ा है। लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैंने जो नियम परिवर्तन किए हैं, रूल परिवर्तन किए हैं, और किस दिशा में तेज़ी से इकॉनमी में सुधार हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका इत्तेफाक रखना ठीक था, क्योंकि जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से। लेकिन हमने जो अभी मैंने पिछले 15 दिन में बहुत मूलभूत परिवर्तन किए हैं, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। और जब मैं उनको आंकड़े बताऊंगा और कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो मेरी बात से वो इत्तेफाक भी रख लेंगे। जी सीएम साहब, देखिए एक विवादित जो चेस्टर हिल मामला है, उसको लेकर लगातार अधिकारी आमने सामने है। जो पूर्व में सचिव रहे हैं, जो अभी कार्यवाहक मुख्य सचिव है, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, चेस्टर हिल मामले में सरकार का स्टैंड क्या है? आपने डिप्टी कमिश्नर को जाके नहीं पूछा? हमने वहाँ बोल दिया है, आपके तो वहाँ इंक्वायरी के लिए हमने बोल दिया है। और दूसरी बात, ये अधिकारियों की अपनी लड़ाई है। एक अधिकारी दूसरे पर आरोप लगाता है, दूसरा अधिकारी दूसरे पर आरोप लगाता है। ये मैंने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि अब वो कोई प्रेस पे बयान नहीं देंगे, और उनको मैंने हिदायत दी है तो कोई प्रेस पे बयान नहीं देंगे। लेकिन ये अधिकारियों की लड़ाई है। चेस्टर हिल मामले में जो भी गलत होगा, जो भी दोषी होगा, हमारी सरकार किसी से कोई समझौता नहीं करती। दोषी के लिए यहाँ कोई सहानुभूति नहीं है जी। लेकिन ये आप पत्रकारों को थोड़ा सा मसाले वाला न्यूज मिल जाती है, तो आप इसको उठाते, आप इसकी खोज करे करो ना, जाके सोलन में हो, अब जाते क्यों नहीं हो, उससे पूछो कि क्या गलतियां, फिर मेरे पास वो गलतियां ला के पूछने को करते हैं। तो आप सवाल पूछने से पहले करनी चाहिए सर। चलो, पर आप अच्छा कर रहे हो, हमारे को ऐसे नहीं, ठीक है। तो सर, जैसे आपने कहा कि आपने उनको हिदायत दी है कि वो स्टेटमेंट नहीं देंगे। देखिए, पूर्व में ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि आपके कैबिनेट के साथी भी अधिकारियों के कार्यशैली पे, कार्यप्रणाली पे आवाज़ उठाते रहे, वो तो आपको सारी चीज़ें पता है। तो क्या उन्हें भी हिदायत दी कि क्या तालमेल की कमी अभी कैबिनेट के साथी और अधिकारियों के बीच में नहीं हो पा रही? क्या मानते हैं सर आप? देखिए, कैबिनेट बैठक में सबका तालमेल होता है, और ये तो अच्छी बात है, लोकतंत्र की विशेषता है। बीजेपी की तरह तो नहीं चुप रहते ना, अच्छी बात है, निकाल देते, जो गुस्सा आता है ना उसको निकाल देना चाहिए, तो कोई ऐसी जो बड़ी बात नहीं है, निकालने देगा। सुखुर जी, मुझे अभी भी याद है 2022 में हम आपके गृह क्षेत्र नदौन आए थे, तब चुनाव होने थे, तो आपने कहा था कि मेरा सपना है हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो। वो आपने किया भी, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन सर, आज भी हम देख पा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य संस्थान है, या कहें कि रीजनल हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, और ऊपर से हिम केयर यहाँ पे बंद किया गया। बीजेपी लगातार हमलावर है। तो सर, क्या ये मान के चले कि जिन्होंने हिम केयर की योजना का दुरुपयोग किया, उन हॉस्पिटल्स के नाम सार्वजनिक होंगे, उस पर क्या फेयर इंक्वायरी होगी? सर, आप सवाल क्वेश्चन पूछने से पहले खोजबीन जरूर करेगा, फिर आप गलत क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन फिर भी मैं तो आपका आंसर बताऊँ। क्या क्वेश्चन गलत है सर? ये कि आप ये बताओ, आप बताओ कहाँ खराबी है, आप बताओ, मेरे को ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं बताती हूँ सर। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र सोलन है, मैं वहीं की बात हिम केयर की बात करो। नहीं, हिम केयर की नहीं करे। आपने हिम केयर का क्वेश्चन किया, अगर घोटाला हुआ है, आपने कहा कि आपने सदन में बात उठाई, आपने कहा कि पूर्व सरकार में हुआ, तो क्या उन हॉस्पिटल्स का नाम रिवील करेंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ। विधानसभा में तभी तो मैंने पूछा, आपने फिर गलत पूछा, फिर गलत कंफ्यूज मत हो आप। सुनो, विधानसभा का उत्तर आपने देखा है, जिसमें मैंने ये कहा कि अभी 2 हॉस्पिटल का इंटरनल ऑडिट हुआ है। उन 2 हॉस्पिटल के आईजीएमसी के इंटरनल ऑडिट में ये पता लगी कि जो महिलाओं के ऑपरेशन के लिए, बच्चादानी के ऑपरेशन के लिए जो पैकेज था, वो
उन्होंने ये शो कर दिया कि मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के रूम में 4 आदमियों पर शो कर दिया, एक पर नहीं। वो घोटाला ही है। वो महिलाओं की बच्चादानी का ऑपरेशन होता ना, मर्दों के तो नहीं होता, आगे लेकिन रिवील होंगे उसमें नाम। रिवील क्या वो तो है, उसको फिर उन्होंने बोला। दूसरी बात है कि ये धीरे धीरे ये सब परतें निकलती जा रही है। और आपने देखा भी, हमने परिवर्तन किया, जो हॉस्पिटल में सारा खर्चा सरकार देती है, फिर पैकेज के नाम से फिर वो दोबारा सरकार से लिए जाता है। वहाँ डॉक्टर हमारे हैं, वहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजी हमारी है, वहाँ बेड पर सोने वाला सरकार देती है। उस पैकेज को भी हमने सुधार किया और निश्चित रूप से ये आगे बढ़ा है। और मेडिकल कॉलेज में जितना सुधार हमने पिछले 40 वर्षों में आपने नहीं देखा होगा, जो अब हमने किया है। तो पीजी की क्लासेस हमने उतनी बढ़ा दी। तो हिम केयर में जो इंटरनल ऑडिट है, और अब उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम विजिलेंस की तरफ बढ़ेंगे। शुरू होगी सर योजना दोबारा? ये फिर आपने गलत सवाल पूछ लिया। योजना तो शुरू है, आप जाके अपना कार्ड बनाइए। मिल पा रही है सर? नहीं मिल पा रही सुविधाएं। ये भी गलत बोल रहे हैं आप। कल चलिए, कल हिम केयर का कार्ड यहीं बना लेना। तो उसके 4 महीने है, साल में 4 महीने हिम केयर का कार्ड मिलता है। तो इसलिए ये योजना आप पता करिए, योजना कहाँ बंद है। अगर बंद है तो मुझे बताइए। जी सर, आपसे भी जानना चाहूँगी, अब देखिए संगठन से निकले हुए नेता है और आपने पार्टी के लिए, संगठन के लिए भी काम किया। 17 महीने से अधिक का समय हो गया है करीब, और अभी तक ब्लॉक अध्यक्षों पे नियुक्ति नहीं हो पाई है, और 2 संगठनात्मक जिलों पर तो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं हो पाई। सर कहाँ पे चटका है? ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र में, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। सर आपसे आखिरी सवाल, आप किन्नौर आए हैं, जनजातीय क्षेत्रों में आप हमेशा अक्सर दौरा करते हैं। आपने बजट पे कहा था कि स्लो टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, तो सर किन्नौर के लिए कोई ऐसा स्पेशल रोड मैप है आपके पास? देखिए, बॉर्डर टूरिज्म यहाँ शुरू हो चुका है। स्पिरिचुअल टूरिज्म, जहाँ हमारे बड़े बड़े मंदिर है, ज्वालामुखी है, नैना देवी है, चिंतपूर्णी है, वहाँ हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और वहाँ हम एक प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ 150 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हेल्थ टूरिज्म पर हम बढ़ावा दे रहे हैं, बॉर्डर टूरिज्म पर हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब चीज़ें ना पाइपलाइन में। ये व्यवस्था कोई 3 साल में नहीं बदलती है, पर ये व्यवस्था बदलनी शुरू हो गई है। ये खुशी की बात है, धरातल पर दिखनी शुरू होगी। इसका परिणाम आने वाले समय में सुखद होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।